खबर आगरा से है, जहां आगरा में करड़ी सेना कार्यकर्ताओं ने एकता चौकी पर जमकर किया हंगामा। सूचना मिलते ही कई थानों का फोर्स पहुंचा मौके पर। बड़ी संख्या में पुलिस चौकी एकता पर पहुंचे करड़ी सेना के कार्यकर्ता। पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े करड़ी सेना कार्यकर्ता। अधिकारियों के समझाने के बाद मामला हुआ शांत। आगरा से संवाददाता राकेश शर्मा की खास रिपोर्ट। आओ भाई साहब आओ। कौन नहीं करेगा? किस मामले को लेकर चौकी पर तमाम लोग क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि अभी अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उन्होंने एक बोर्ड लगाने का कार्य किया। गांव में समाज के लोगों ने कार्य किया। कौन से गांव में? नौबरी गांव में समाज के लोगों ने कार्य किया। समाज के लोग ही उसे अच्छे भलीभांति से कार्यक्रम को चला रहे थे। उसके बीच में ये तनावपूर्ण स्थिति लाने का कार्य चौकी इंचार्ज वहाँ पे करते हैं। वहाँ पर चौकी इंचार्ज कार्य स्पीड वो करते हैं, लोगों को उबाल कराते हैं, दूसरी समाज को लेके लड़ाते हैं। उस काम को लेके इस आज आप देख रहे हैं स्थिति ये है कि 15 लोगों के चोट आई है। के लिए हमेशा सरकार खड़ी रही है और खड़ी रहेगी, लेकिन कुछ लोग जो तुष्टि करेगा, ये ऐसे आपके चौकी इंचार्ज जैसे लोग हैं जो सपा की मानसिकता के लोग यहाँ पर आ गए, वो उस सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कोई समाज का कोई कार्य हो रहा है तो सरकार उसमें सहयोग कर रही है और ये लोग उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और तोड़ कर रहे हैं। आप देखिए उस रोड पर वहाँ पर जेसीबी से उस बोर्ड को उखाड़ा गया है। वहाँ पर उस समाज के लोगों के अपने दिलों से खेला गया है, उनके समाज के ध्येय को गाड़ दिया उन लोगों ने। आप तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, क्या मांग रखी गई है? मांग रखी गई है कि चौकी इंचार्ज निलंबित होंगे। अगर नहीं निलंबित होंगे तो कल हम बैठेंगे और जितने भी हमारे लोग हैं वो सुबह तक हमारे घर पे आएंगे, अन्यथा और हमारी कोई मांग नहीं है। और ये सबसे पहले ये चौकी इंचार्ज यहाँ से सस्पेंड होना चाहिए। पुलिस के भी अधिकारी किस प्रकार का आश्वासन दिया है? और पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, गलती हुई है, पुलिस की सारी चीज़ें हम मान रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे समाज ने कभी भी विरोध नहीं किया। यहाँ पर भी शांतिपूर्वक बैठ के सहयोग किया और पुलिस वालों ने उन्हीं लड़कों को जेल भेजने का काम किया। ऐसा हम कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। लोग अभी हिरासत में लिए हैं, उन लोगों को नहीं छोड़ा गया और जो आपकी मांगे हैं वो नहीं मानेगी, तो क्या कदम रहेगा? कदम रखेगा। परसों के दिन हम यहीं पे बैठेंगे, इसी धरने पे बैठेंगे और जो हमारी मांग है वो नहीं पूर्ण होंगी तो निरंतर चलता रहेगा। अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेश वंशी विष्णु उपस्थित जिला मंत्री बटेश्वर जिला। आज किस मामले को लेकर एकता चौकी पर आज सभी लोग एकत्रित हुए? जिस तरीके से वहाँ पर बोर्ड लगाया जा रहा था ओके राणा जी के द्वारा, उसके बाद में जिस तरीके से निर्दोष लोगों पर, निर्दोष जो लोग थे उन पर बर्बरता की गई पुलिस के द्वारा, जो चौकी इंचार्ज हैं नीलेश जी, जिस तरीके से मारा पीटा गया है, एक तरह से गैंगस्टर की तरह पीटा गया है, उसके उपलक्ष्य में हम एकता पुलिस चौकी, तोर पुलिस चौकी और थाने में भी गए थे। लेकिन हमें गुमराह किया गया था। हमने मांग रख दी है, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 2 दिन में अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं और सस्पेंड नहीं होते हैं तो फिर क्षत्रिय समाज एक बार फिर मैदान में आएगा। जिस तरीके किस प्रकार की मांग रखी गई है? हमने ये मांगे रखी गई हैं कि निर्दोष लोगों को किस वजह से फंसाया गया। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो चौकी इंचार्ज हैं नीलेश जी, उनको तत्पर सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। दूसरी मांग, हमारे बच्चे रिहा होने चाहिए। और जिस तरीके से बर्बरता और जिस तरीके से मारपीट की गई है वो निंदनीय, जैसे गैंगस्टर की करती हैं। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनकी मानसिकता अलग है और ये योगी की सरकार है और योगी की सरकार में हम ये नहीं सहेंगे। और यहाँ पर क्षत्रियों को टारगेट किया गया है। अगर क्षत्रियों के सम्मान में पूरा क्षत्रिय समाज फिर एक बार फिर एक होगा। पहले आपने देखा होगा कि 12 मई को क्या
7-8 लाख लोगों की भीड़ थी, फिर वही दोहराया जाएगा।